नियमों का पालन करना है, नियमों के अनुसार चलना है, फॉलो को करना है वो करिए, जिनको नहीं करना है वो मत करिए। कौन कहता है आपको नियमों का पालन करिए, फॉलो करिए? ऐसा तो व्यवहार नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ कि नहीं नहीं आपको मानना ही पड़ेगा। जब आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर गलत बयानबाजी समाजों में क्यों? जब नियमों के बारे में कोई ज्ञात नहीं है तो फिर झूठी मूठी का प्रचार क्यों? जब हमारे पास प्रश्नों का सही उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है, तो फिर झूठी मूठी नौटंकीबाजी क्यों साबित? बस जीतने के लिए। ये सब गंदी विचार हैं। अगर समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है तो फिर हमें टांग को नहीं अड़ानी चाहिए। है तो अड़ानी चाहिए, नहीं है तो नहीं। अब किसी व्यक्ति ने मुझे पूछ दिया हिलना फिलना चिलना में क्या नियम है, कैसे रहना है। जब हमारे पास उस प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो फिर मैं क्यों दूँ? झूठी मूठी का बदनाम होने के लिए, संस्कृति को तोड़ने के लिए। क्या यही आचरण है? क्या हमने यही सीखा? बस किसी ने पूछ दिया ऐसे ऐसे अवस्था में क्या सावधानी को बरतनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के समय में कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे शास्त्र विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, सत्य विरुद्ध हो, परंतु हाँ अपनी काम बन जाए और कुछ नहीं। आज की समय में यही सब हो रहा है, अपनी काम को बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध, भगवान को छुआछूत, क्या क्या गंदे विचार हैं व्यक्ति के मनों में। कुछ भी बोलते हुए जा रहे हैं बिना पूछ का ही। मोटिवेशन को दे रहे हैं ना, प्रचार को कर रही है ना, बड़े वक्ता को बन रही है ना। हम पढ़ी लिखी हूँ, व्यक्ति को ये समझनी चाहिए कि जब हम मलमूत्र को त्यागते हैं, पंछुआ को करते हैं, उनको करने के बाद हम यूं ही घर। ये समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मलमूत्र को, टट्टी को त्यागते हैं, पंछुआ करते हैं, पंछुआ को कर लेने के बाद फिर पवित्रता को क्यों लाते हैं? क्या ज़रूरत है मलमूत्र को, टट्टी को त्यागने के बाद हाथ को मटियाने की? ऐसे ही खा लेते, खाना को बना लेते बिना पैर हाथ को धोए, फेस को धोए। अच्छे बताओ, ऐसा कोई व्यवहार को करते हैं कि टट्टी को किया, मलमूत्र को त्यागा, पंछुआ को किया और पंछुआ को कर लेने के बाद पैर हाथ को, फेस को नहीं धोआ, बिन धोए
घर चले गए, घर में प्रवेश कर गए, खाना को खा लिया उसी अवस्था में, ऐसा व्यवहार को कोई करता है? नहीं ना। वहाँ पर पवित्रता को, सावधानी को बरतती है या नहीं? बरतती है। बिना सावधानी का कोई काम को तो बनने वाले नहीं है। वहाँ पर तो हर कोई व्यक्ति को पता है कि मलमूत्र को त्यागने के बाद, पंचुआ को कर लेने के बाद हाथ को, पैर को, फेस को, मुख को धोना पड़ता है। स्वस्थ जीवन को जीने के लिए नहाना पड़ता है। अब कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पर सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल के समय में। तो फिर ये बताओ, यहाँ पर डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी अगर सही को गलत करेंगे? अब हर कोई व्यक्ति को पता है कि मलमूत्र को त्याग लेने के बाद, टट्टी को कर लेने के बाद हाथ को मटियानी पड़ती है, पवित्रता को लानी पड़ती है। जब तक हम जीवन को पवित्रता नहीं लाएंगे, तब तक तो हम खाना को नहीं खा पाएंगे। एक दिन ऐसा करके देख लेना, मलमूत्र को त्याग लेना, टट्टी को कर लेना, पंचुआ को कर लेना और हाथ को नहीं मटियाना, पैर को नहीं धोना, मुख को नहीं धोना, फेस को नहीं धोना और जाके खाना को बना लेना, खाना को खा लेना बिना धोए। तो फिर क्या खा पाओगे? खाना को बना पाओगे? नहीं ना। अपने आप को खुद महसूस होगा कि नहीं नहीं, हाथ पैर को धोनी चाहिए, हाथ को मटियानी चाहिए, मुख को धोनी चाहिए, फेस को धोनी चाहिए। वहाँ पर अपने आप खुद महसूस होती है ना। ये सब करने की ज़रूरत है, सावधानी को बरतने की ज़रूरत है, पवित्रता को लानी। बस यही सब सही ज्ञात नहीं होने के कारण व्यक्ति अर्थ को भी अनर्थ, अनर्थ को अर्थ, सही को गलत, गलत को सही, ये सब करते हुए रहते हैं। जब हम मलमूत्र को, टट्टी को त्यागने के बाद बिना पैर हाथ को धोए खाना को नहीं खा सकते हैं, तो फिर पूजा पाठ करने की बात तो दूर है। पूजा पाठ तक पहुंचने के लिए जीवन को पवित्र करनी पड़ती है। उनके बाद फिर वहाँ तक हम तो कोई जानवर नहीं है कि मलमूत्र को त्यागा, हाथ को भी नहीं धोआ, खाना को खा लिया, खाना को बना लिया, ऐसे ही वहाँ तक पहुँच गए। अगर इस सब काम को कर रहे हैं बिना पवित्रता का, तो फिर जानवर में और मुझ में क्या अंतर? जब हम सत्य को और असत्य को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? अंतर होनी चाहिए ना जानवरों में और मानवों में। वो नंगा है और हम भी नंगा रहेंगे, वो मलमूत्र को खा रहे हैं, भोग विलास को कर रहे हैं और हम भी करेंगे, तो फिर उनमें और मुझ में क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं। तो फिर मानव कहलाने पर क्या महसूस है? जानवर बन जाओ, फिर आपको नियमों को पालन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सावधानी को बरतने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जानवर बन जाओ, महसूस कर लो
नेट पे जाकर बोल दो हम जानवर हैं, हम आज से कोई नियमों को पालन नहीं करेंगे।